ये हमारा रोवर 6048 है। वो बच्चा है तो ये बाप है। तो ये कितने पैनल को सपोर्ट करता है सर? 1400 वाट तक पूरा पैनल को इसमें ऐसा ही दे सकते हैं। तो आप आशा पावर कंपनी को अच्छे से जानते हैं, ये जाने जाते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए और स्पेशली सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर से। और आज हम REI एक्सपो के अंदर इनकी स्टॉल पे पहुंचे हैं, देखने वाले हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया है और साथ में ये आपको कुछ अदर इन्वर्टर दिखाने वाले हैं। हमने इनका रिसेंटली एक 3024 का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पे फुल लोड टेस्ट करके भी दिखाया है, लेकिन यहाँ पे इनके पास में अलग रेंज के भी इन्वर्टर मिलते हैं। और जो हमारे पास में देख पा रहे हैं ये 6 kVA का है, जिसके बारे में जानते हैं दिलशान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताएंगे सर अपने इस इन्वर्टर के। सर आपका रोवर 3024 वेंट वेरी वेल। उसका काफ़ी कॉल्स इंक्वायरी सब कुछ आ रहे हैं एंड मेनी पीपल आर परचेसिंग परचेस भी कर रहे हैं। उनका भी एक सवाल है 6048 में क्या है, इसके थोड़ा हाई रेंज क्या मिलेंगे। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये हमारा रोवर 6048 है। वो बच्चा है तो ये बाप है। उसका जस्ट डबल है वो 6 kVA में, और ऊपर से आपको 80 एम्पियर की कंट्रोलर इसमें भी मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो दो कार्ड है इसमें MPPT का, तो इसमें आपको 230 वोल्ट तक VOC मिलेगा। 230 वोल्ट यानी कि आप 4 पैनल तक इसमें सीरीज लगा सकते हैं। राइट। और 6.5 किलोवाट तक की पैनल कैपेसिटी भी है। अगर आप लोड टेकिंग का बात करते हैं तो आपको इसमें 4.8 किलोवाट तक मैक्सिमम लोड निकाल सकते हैं। 4.8 हाँ 4.8 किलोवाट, 5 किलोवाट के राउंड हो जाता है। हाँ अप्रोक्सीमेट 5 किलोवाट तक मिल जाए। और लोग कंटिन्यूअसली 3.5 किलोवाट से 4 किलोवाट चलाने लोगे। राइट। हाँ जैसे आप 3024 का वीडियो में दिखाए थे, अगर आप 6 किलोवाट की पैनल इसमें देते हैं राइट, तो मॉर्निंग में वो चार्ज होकर अपना बैटरी चार्ज हो जाता है। बिल्कुल। फिर जो पावर आते रहते हैं 80 एम्पियर की कंट्रोलर है, Right. वो कंटिन्यू 4 किलोवाट लोड में जाते रहेगा। राइट। तो ये बैटरी को कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। उसका लाइफ साइकिल बैकअप बिल्कुल सब नेचुरली बढ़ बढ़ेगा जाएगा। सर। तो कंटिन्यूसली लोड चलाने के लिए अपना 3.5 से 4 किलोवाट Right. दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट। तो बैटरी कौन कौन सी सपोर्ट करता है सर ये? नहीं सिंगल 48 वोल्ट का है, 6 kVA में 48 वोल्ट में और 72 वोल्ट में भी बनाता है। Right. ये जो डिस्प्ले किया हुआ है 6048 मतलब 6 kVA 48 वोल्ट सिस्टम। और ये लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है सर? बिल्कुल सर, मतलब ऑलरेडी 3024 में भी एक्चुअली इसका सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे Right. उसके अंदर आपको लिथियम लेड एसिड ऑप्शंस मिलता है। बिल्कुल। अगर आप लिथियम में जाएंगे तो उसका बाकी पैरामीटर्स लिथियम बैटरी का वोल्टेज के हिसाब से बन जाएगा। बिल्कुल। लेड एसिड है तो उसके हिसाब से बन जाएगा। Right. तो लिथियम एंड लेड एसिड, क्योंकि हमारा एक सरप्राइज है, हम लिथियम बैटरी भी ले आने वाला है। ओके। क्योंकि काफी जगह में क्या होता है, लोग अपना प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करके मशीन करते हैं। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केसेस में चलता है, मगर लोकल में एक बैटरीज भी आता है मार्केट। बिल्कुल। तो वो लोगों का BMS ठीक नहीं है, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इससे क्या हम हमारा प्रोडक्ट्स के साथ में हम बैटरी भी देंगे, तो टेंशन नहीं ना। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, होपफुली वेरी सून बैटरी भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये अपना बैटरी भी लेके आने वाले हैं, जिससे कि ये उसके ऊपर अपनी R&D करेंगे तो आपको एक कंप्लीट जो सोल्यूशन मिलेगा बहुत ही अच्छा निकल के मिलेगा। तो इसके ऊपर वारंटी कितनी दे रहे हैं सर? अभी 3 साल की वारंटी हमारा सोलर इन्वर्टर्स और नॉर्मल इन्वर्टर्स में देते हैं। राइट। MPPT कंट्रोलर्स में आप 2 साल देखते हैं, मगर 2 साल आप तो ऑलमोस्ट 5 साल से यूज कर रहे हैं। सेम क्वालिटी, इसीलिए तो खोल के रखा है सर। बिल्कुल सर, मैंने भी खोल के देखा सर, बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है सर। जी। तो इससे बड़ा भी प्रोडक्ट है अपने पास? इसके अभी हम लोग कॉपर ट्रांसफॉर्मर में 6 kVA तक ही करते हैं। Okay. मगर एल्यूमिनियम देखिए सर 10 kVA का मशीन है, 10 kVA 15 kVA 240 वोल्ट तक हम लोग सिंगल फेस में बनाते हैं। राइट। 3 फेस नहीं बनाते हैं क्योंकि उसका सब संभाल नहीं पाएंगे, केयर इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो 15 kVA मतलब 10 kVA 96 वोल्ट के ऊपर जो भी रेंजेस है एल्यूमिनियम में है, मगर उसमें भी 0.8 पावर फैक्टर हम मैनेज किया हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है आपको लॉसेस बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। और जो ट्रांसफॉर्मर एल्यूमिनियम का 10 kVA में लगा हुआ है वो भी स्ट्रिप वाइंडिंग के जैसे है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा 10 kVA 96 वोल्ट का मशीन है, इसका सेम 10 kVA 120 वोल्ट में भी है। वो रोवर सीरीज बताता है, रोवर 1096। राइट। इसमें प्योर IGBT मशीन है, उसमें MOSFET यूज किया हुआ है अपना 6048 3024 में। ये हेवी पर्पज से करके IGBT है, सो इससे आपको 550 VOC मिलेगा। ओके। तो 550 VOC मतलब 10-11 पैनल पूरा सीरीज में लगाकर इस पे दे सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम पैनल कैपेसिटी कितनी सर? आपको अगर 1096 का बात करते हैं तो 10 किलोवाट 11 किलोवाट तक लोग देते हैं, हम 10 किलोवाट बताते हैं, मतलब 11 किलोवाट तक यू कैन गिव। और अगर 10120 का बात करते हैं तो 120 वोल्ट में है, 10 kVA का मशीन बताते हैं तो 12 किलोवाट तक पैनल लग जाएगा। राइट। विथ 550 VOC। तो इसके अलावा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया सर आपने आज? सो मदन जी, दिस इज आशा पावर नोवा 30 आज लॉन्च हुआ है। उसका इसमें एक ऐसा है अपना प्योर MPPT चार्ज कंट्रोलर विथ 2 ईयर वारंटी।
आशा पावर की ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी Alright. साथ साथ में, और एफिशिएंसी परफॉर्मेंस सब कुछ इसमें उतना रिसर्च किया हुआ है कि फ्यूचर में मरीन ग्रेड में भी हो जाएगा। तो ये कितने पैनल को सपोर्ट करता है सर? ये सर देखिए कॉस्टिंग कट करना है तो ऑफ कोर्स कॉस्टिंग कम से कम 950 से 1000 रुपीज तक नीचे रखने के लिए सोच रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू इट। वॉल्यूम बढ़ा के मैनेज हो जाएगा। Right. और इसमें आपको 12 वोल्ट में मिलेगा 60 वोल्ट VOC, 700 वाट तक पैनल लगा सकते हैं इसमें। 700 एक्चुअली इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ऐसा देते हैं Right. 700 वाट्स और 24 वोल्ट भी सिस्टम में 60 वोल्ट ही मिलेगा। आपको पैरेलली लगाना होगा, वो 1400 वाट तक इसमें भी पैनल। तो एक बैटरी पे 600 वाट का एक पैनल लग जाएगा, दो बैटरी पे 600 वाट के दो पैनल। दो पैनल लग जाएगा और SMU फीचर भी मिल जाएगा। और जैसे अपना बाकी ग्रिड को कंट्रोल करेगा। वो भी है। तो इसके ऊपर वारंटी 2 साल की ये है भी सर? 2 साल की सर। तो इसके अलावा आपने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च सर किया? वो इसका बाप है, जैसे मैंने 604 का बताया था। ओके, ये साइरस 60 है सर? साइरस 60 में हम लोग ऑलरेडी मार्केट में दे रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो साइरस 60 ये सब काम कर रहा था कि साइरस 60 में आपको हाई VOC मिल रहा था। बिल्कुल। तो 48 वोल्ट अगर हम मान के चलेंगे, 48 वोल्ट के इसके अंदर डिस्क्रीट IGBT यूज किया हुआ है। Right. तो इससे क्या होता है, हाई VOC को ये संभाल पाएंगे। 48 वोल्ट में आपको ये 60 एम्पियर के MPPT कंट्रोलर विद Right. 450 वोल्टेज VOC। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भी साइरस 60 हाइब्रिड प्रो आज लॉन्च हुआ है। हाइब्रिड प्रो में ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्रिड सेंसिंग का एक स्लॉट दिख रहा है। ये ग्रिड सेंसिंग वही होता है, मान लीजिए किसी का घर में ऑलरेडी ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है Right. या फिर ऑलरेडी पैनल लगा हुआ है, कुछ तरीके से उनको मिला है काफी सीरीज पे, काफी सोलर पंप जो होते हैं वो सोलर भी पंप होता है। जैसे। राइट। तो उससे क्या होता है, वो पूरा पैनल को इसमें ऐसा ही दे सकते हैं। Right. तो विद ए लिमिट, तो 48 वोल्ट की अगर आपका बैटरी है Right. तो 450 वोल्ट तक, तो यानी कि ये 8 पैनल तक सीरीज में आप लगा सकते हैं। अगर 24 वोल्ट की बात करते हैं तो 350 वोल्ट तक आप उसमें 6 पैनल तक सीरीज ले सकते हैं। राइट ग्रिड सेंसिंग ऐसा काम करता है कि मान लीजिए ऑन ग्रिड सिस्टम है, राइट। उसमें DCD भी रहेगा, HCD भी रहेगा। तो DCD में वो 1 सेट, मान लीजिए 6 पैनल के सेट या फिर 8 पैनल के सेट आया हुआ है, उसमें से आप एक पैरेलल सिस्टम ऐसा ही निकाल दीजिए, अपना हाइब्रिड प्रो साइरस 60 में दे दीजिएगा। और ACDB में जो ग्रिड दिया हुआ है, फेस एंड न्यूट्रल, उसका पैरेलल इसमें सिर्फ ग्रिड सेंसिंग के लिए काम वो तो बैटरी से ही करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। मगर सेंस करना है, कभी भी पावर चला जाता है उसका सेंसिंग इसमें मिल जाता है साइरस 60 में। तो साइरस 60 काम करते हैं 17 सेकंड तक वेट करेगा, क्योंकि पावर आना जाना वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ये चालू हो जाएगा मतलब इसका वो ऑन होके आशा पावर की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ MPPT चार्ज कंट्रोलर से अपना बैटरी चार्ज होते रहेगा, अपने घर का इन्वर्टर चलते रहेगा। तो बैटरी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सोलर पैनल पूरा हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे पावर वापस आ गया तो इससे ऑन ग्रिड इज द बेस्ट। वापस रिटर्न देने में ऑन ग्रिड आपको पावर सेविंग बहुत दिखेगा। तो वापस ऑन ग्रिड को ऑन करना है, वापस 17 सेकंड वो वेट करेगा, उसके बाद पूरा पैनल को रिटर्न दे देंगे। तो इसकी वारंटी क्या रहेगी सर? ये भी 2 साल की वारंटी देते हैं सर। और प्राइसिंग क्या रहेगी सर? प्राइसिंग सर मैंने फाइनल नहीं किया है, फिर भी ट्राई टू ब्रिंग इट लेस देन 25,000 के नीचे करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। राइट। वर्किंग ऑन इट। तो ये कितने बैटरी बैंक पे सपोर्ट करता है सर? हाँ सर, वो एक मेन चीज से आप पूछ लिया। एक्चुअली ये मल्टी वोल्टेज में बना हुआ है। राइट। 24 से लेके 48 वोल्ट तक कोई भी सिस्टम है अपना घर पे है। Right. तो मान लीजिए आप आज 24 वोल्ट की इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कल आप 48 करोगे बिल्कुल। तो भी सेम मशीन कम हो जाएगा। Right. और इसका एक बड़ा मॉडल हम निकालने वाला है Right. 48 से लेके 96 वोल्ट तक। ओके। अभी तो 3 फेज सेंसिंग, इसमें Right. अभी सिंगल फेज सेंसिंग है। 3 फेज सेंसिंग आएगा तो 3 फेज लाइन इसमें दे दीजिए, बिल्कुल वो जब कभी भी हो जाता है, लोग यूज करते हैं। बिल्कुल। 3 फेज में भी यूज, मतलब ऑलरेडी मैंने काफी डीलर्स को ये सैंपल के लिए दिया है। क्योंकि वो न्यूट्रल फेज ही सेंस करना पड़ेगा। हाँ वही मगर 3 फेज में भी एक बात है सर, 3 फेज में 3 फेज का जरूरत है, यूज तो कर सकते हैं, फिर भी वो प्रोडक्ट जब आएंगे उसमें 3 फेज सेंसिंग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सारे फेस एक पैरेलल इसमें दे देंगे, बिल्कुल तो इससे आपका अपना कोई पावर वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। अपना ऑन ग्रिड से आपका पूरा फायदा निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज साइरस 60 हाइब्रिड प्रो। तो काफी अच्छी रेंज आप सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी लेके आए जी, सर, जी। और इन्वर्टर हमने देख ली है। सिंगल फेस में 15 kVA to 40 वोल्ट तक कम। राइट। कोई और प्रोडक्ट आप लेके आए हैं सर इसके अंदर? सर एक्चुअली ऑलरेडी था, मगर Okay. अभी हम लोगों को इसका यूसेज और दिखाना चाहता हूँ कि DC लोड MPPT चार्ज कंट्रोलर। राइट। क्योंकि लोग आजकल स्पेशली काफी प्रोजेक्ट्स का इंक्वायरी, हमारा जो SMU MPPT कंट्रोलर देकर आ रहा था, बिल्कुल। फिर उन लोगों के लिए हम लोग DC MPPT कंट्रोलर चालू कर दिया। राइट। वो कुछ नहीं है, जैसे इट विल वर्क लाइक से DC सोलर इन्वर्टर। ओके। हाँ बताता हूँ सर, ये मान लीजिए एक
कहीं पावर नहीं है, राइट राइट, तो उनको एक छोटा सा घर है, बिल्कुल। तो वहाँ लाइट, डीसी फैन, टीवी तक लगा दिया, बिल्कुल। तो वो पूरा अपना 2 पैनल ऊपर लगाकर अपना MPPT कंट्रोलर से काम चलाते हैं। ओके, उसको जिसको डीसी लोड चलाना है उसके लिए डिजाइन किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी उसका नया एप्लीकेशंस काफी मेरा आया है, अभी हाईवे CCTV कैमरा जो आइसोलेटेड पोल्स में दिखाता है ना सर, वो प्रोजेक्ट्स में काफी हमने अप्लाई किया है। ओके, और जो फार्मर्स का क्रॉप जो है उसको संभालने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाता है, डीसी Right. कोल्ड स्टोरेज, Right. तो उसका बैटरी चार्जिंग करने के लिए यूज करते हैं। राइट, सोलर बोर्ड तक चलता है। ओके, कोचिन में बहुत सारा सोलर, कोचिन में भी वो लोग बाहर भी देखते हैं, देते हैं Right. प्रोडक्ट, अपना नियॉन 50, नियॉन 80 जैसे मॉडल्स है। तो उसमें अपने बेनिफिट भी ये है सर, क्योंकि उसमें कन्वर्जन अपना डीसी टू डीसी है, Losses efficiency high बिल्कुल रहता है ही नहीं। तो अगर किसी को आपके प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो कैसे करेंगे सर? सर ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले तो मेरा डीलर्स को ही रिकमेंड कर दूंगा, राइट राइट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स रिलायबल है, ड्यूरेबल है, दैट इज वेरी नाइस। हम मगर हर जगह डीलर तो है ही बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। इसलिए तो अमेज़न में ऑफ कोर्स मैं कब तक 8 साल से बेच रहा हूँ, आप भी बिल्कुल। पहले मैंने वहीं से लिए थे। 2019 में परचेज किया था सर वो। अभी भी अमेज़न में बेस्ट सेलर, अमेज़न चॉइस बिल्कुल। ऐसा टैग्स कभी काफी टाइम हमें मिलता है, तो डीलर से परचेज कर दीजिए या फिर हमारा वेबसाइट से परचेज कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स MPPT कंट्रोलर से तो अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आप इनके प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो ये प्रेफर कर रहे हैं डीलर को। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप अमेजोन जैसी वेबसाइट से भी जो इनके प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सर।